नमस्कार साथियों, आइए सबसे पहले एक बेहतरीन कहानी सुनते हैं। कहानी थोड़ी पुरानी है पर है मजेदार, तो सुनिए। कहानी है कि ईसा मसीह रविवार की एक सुबह एक प्रसिद्ध चर्च के सामने आकर बैठ गए। बड़े आश्वस्त थे कि उनके अनुयायी जब प्रार्थना करने आएंगे तब चर्च की प्रार्थना छोड़कर उनसे ही मिलेंगे। सोचा उन्होंने कि जब वे स्वयं चर्च के बाहर हैं तो चर्च के अंदर जाकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है किसी को। ऐसा वे सोच ही रहे थे कि लोगों का आना चालू हो गया। लोग उन्हें आश्चर्य के भाव से देखने लगे। कईयों ने कहा भी कि हूबहू ईसा जैसे दिख रहे हैं। कई लोग बहुरूपिया समझकर रुपये पैसे फेंकने लगे। कुछ बुजुर्ग किस्म के लोगों ने उन्हें नमस्कार भी किया। बच्चे उन्हें देखकर ज्यादा खुश हो रहे थे, पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि वे सचमुच के ईसा मसीह हैं। आखिरकार उन्हें कहना ही पड़ा कि मैं कोई बहुरूपिया नहीं बल्कि मरियम का बेटा ईसा मसीह हूं, और आप सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं आप सबों के बीच आया हूं। यकीन न हो तो सूली लगने के बाद के मेरे शरीर पर पड़े इन निशानों को देख सकते हैं। इतना सुनते ही सारे अनुयायी उन्हें बहुरूपिया ही नहीं बल्कि पागल भी समझने लगे। ईसा ने उन्हें कई तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन भक्तगण कहां मानने वाले थे। फिर चर्च की घंटी बजी तो सारे भक्त चर्च के अंदर चले गए। ईसा बहुत निराश हुए, लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार थी कि शायद चर्च का पादरी ही उन्हें पहचान ले। लेकिन ये क्या, पादरी भी जल्दी में था। पादरी उन्हें देखकर जरा ठिठका, फिर नमस्कार करके घड़ी देखकर मुस्कुराते हुए चर्च के अंदर चला गया। जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो लोग पहले की तरह ही उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए घर चले गए। अंत में पादरी भी जब घर जाने लगा तो ईसा उनके पास जाकर बोले कि लोगों ने नहीं पहचाना तो मुझे अचरज नहीं हुआ, पर क्या तुम भी मुझे नहीं पहचानते? पादरी ने कहा, क्षमा करें मुझे, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। ईसा बोले कि तब भी तुम मुझे छोड़कर प्रार्थना करने चले गए। पादरी ईमानदार था। उसने कहा कि शादीशुदा बाल बच्चों वाला आदमी हूं, चर्च के भरोसे ही परिवार चला रहा हूं। लोगों को मैंने यदि आपकी सही पहचान बता दी तो लोग मुझे ही पहचानना बंद कर देंगे। फिर मेरा और मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? पादरी की बात सुनकर ईसा मसीह क्या बोले ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि इस कहानी की तरह ही रामकृष्ण, पीर पैगंबर, नानक महावीर, बुद्ध या कबीर अथवा कोई अन्य अवतार या भगवान जब कभी भी पृथ्वी पर आते हैं तो उनका भी यही हाल होता है। यकीन नहीं तो जरा इसे देखें। दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान, ले इनको पहचान। देखा आपने, कुल गुरु कृपाचार्य भी जिन्हें नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी आपकी क्या औकात है। देख नहीं पाते वहां तक तो ठीक है, बात कैसे करते हैं उसका नमूना भी देख लीजिए। यदि तुम दूत न रहे होते
तो तुम्हारे ये कहने पर दुर्योधन। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। अब कोई कह सकता है कि वो तो भगवान थे, लीला करने आए थे। बिल्कुल ठीक, पर हम सब यह भूल जाते हैं कि जब भगवान हो के वो लीला करने आए थे तो हमारी औकात तो लीला देखने के लिए दरी फट्टी बिछाने वालों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और ज्यादा सोच लें तो घड़ी दो घड़ी का नौटंकी करने वाले का होना चाहिए। लेकिन घमंड तो हम ऐसा करते हैं कि मानो हम लीला नहीं बल्कि सदा सदा के लिए कोई खंभा गाड़ने या पताका फहराने आए हैं। आज की बात यही समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे। धन्यवाद।